हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचआर टीचर एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता। ठीक है, इसमें जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सीटेट या बीटेट या टीटेट या यूपीटेट, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं है, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इस चीज को, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो डिसलेक्सिया या ओलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। क्या है? डिसलेक्सिया या ओलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। बच्चे क्या करते हैं, बी को डी पढ़ देगा और डी को बी पढ़ देता है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया और ओलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है, यानी पढ़ नहीं पाता। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया या ओलेक्सिया। एक होता है डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया। डिसकैलकुलिया को हम कैलकुलिया भी कहते हैं। और यह किससे संबंधित है? समझ गए होंगे कि कैलकुलिया कैलकुलेटर से संबंधित है। तो कैलकुलेटर किससे होगा? तो गणित से संबंधित होगा, गणित होगा, मैथ होगा, है ना। तो गणित से संबंधित जितने भी होगा वो क्या होगा? कैलकुलेटर से होगा। तो डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया गणित से संबंधित है। किससे? गणित से संबंधित है। इसको क्या कर देगा बच्चा जो है, 6 को क्या लिख देगा? 9, और 9 को क्या कर देता है? 6। लिखने के लिए जब उसको बोलेगा, वो दोनों में एक साइड, इसको अगर उल्टा करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 बन जाएगा। और इसको फिर इसको क्या करते हैं? सीधा करते हैं तो वो इसको, जैसे कि ये है, इसको घुमा देंगे तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार के बच्चा जो है गलती करता है। इसी चीज को हम क्या कहेंगे? कैलकुलिया या फिर डिसकैलकुलिया, उस गणित से संबंधित है। एक है डिसग्राफिया। क्या है? डिसग्राफिया यानी लिखने से संबंधित है। डिसग्राफिया या ऑग्राफिया, डिसग्राफिया या ऑग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिसग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित है। डिसग्राफिया या ऑग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। बच्चा क्या करता है, लिखते समय उसको लिखने के लिए बोलेंगे बी तो वो कर देता है डी, उसको लिखने के लिए बोलेंगे वाच तो वह लिख देगा सो। तो ये लिखने से संबंधित है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑग्राफिया या फिर ग्राफिया। हम लोग मैट्रिक में बहुत सारे क्या पढ़े होंगे? ग्राफ बनाए। तो ग्राफ में क्या होता है? पढ़ा जाता है कि लिखा जाता है? लिखा जाता है। तो ग्राफ में लिखा जाता है, तो यानी ग्राफ बनाया जाता है। क्या करते हैं हम? पेंसिल से उसको क्या करते हैं? बनाते हैं। तो यानी क्या हुआ? लिखना हुआ। तो ग्राफिया ऑग्राफिया लिखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। एक है ऑफेजिया और डिस्फेजिया। ऑफेजिया और डिस्फेजिया भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा से संबंधित है। ऑफेजिया या डिस्फेजिया किससे संबंधित है? भाषा से। अब भाषा से कैसे संबंधित है, इस चीज को देखते हैं। जैसे बच्चों की भाषा वो समझने में उसको कठिनाई होती है। जैसे टीचर्स बोल रहे हैं और बच्चे जो भाषा को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे? भाषा से संबंधित। जैसे बच्चा अगर भाषा किसी दूसरे को व्यक्त करते हैं, यानी दूसरे को बोलते हैं, तो उसको सुनने में कुछ समस्या आती है, बोलने में समस्या आती है। उसी को हम क्या कहेंगे? भाषा, यानी भाषा संबंधित। तो अफेजिया या डिस्फेजिया किससे संबंधित है? भाषा से। यानी बच्चे को भाषा जो बोलते हैं दूसरे को या फिर सुनते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उससे उसको क्या है? प्रॉब्लम है। तो उसे क्या कहेंगे? अफेजिया या डिस्फेजिया भाषा से संबंधित है। ऑपरेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया, ऑपरेक्सिया और डिप्रेक्सिया एक गामक कौशल्य है। क्या है? गामक से संबंधित है। ऑपरेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया क्या है? गामक कौशल्य है। क्या है? गामक कौशल। तो अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया जो है गामक से संबंधित है। किससे? गामक। क्या होता है, जैसे कोई बच्चा लिख नहीं पाता है या पढ़ नहीं पाता है, तो उसको बार बार बोला जाता है, बोलो क ख। तो आंख से भी ओझल हो सकता है या हाथ से। तो हाथ से अगर नहीं लिख पाता तो उसको क्या करते हैं? हाथ पकड़ पकड़ के उसको घुमाते हैं, लिखो बाबू क, बाबू ख, ग। हाथ पकड़ पकड़ के लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। तो उसको गमक कौशल्य है, मानसिक कौशलता है कि वो दिमाग से भी है और आंख से भी हो सकता है। ठीक है, हाथ यानी घुमा नहीं पाता है, तो वो क्या हो गया? गमक कौशल। क्या हो गया? क्या हो गया? गमक कौशल। तो ऑपरेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया क्या है? गमक कौशल्य है। एक डिस्मोर्फिया होता है। डिस्मोर्फिया एक डिस्थीमिया। तो डिस्मोर्फिया भर्म से संबंधित है। अब भर्म क्या हो सकता है? भर्म है। ठीक है,
तो डिसमोर्फिया मतलब भ्रम से संबंधित। डिसमोर्फिया क्या है? भ्रम से। तो बच्चा जैसे शरीर का कोई अंग छोटा होता है तो उसके अंदर एक भ्रम है कि उसका परिपूर्ण है और मेरा एक अंग क्या है? छोटा है, तो उसके अंदर एक भ्रम पैदा होता है। ठीक है, एक दूसरे से तुलना करता है। जैसे कि आपके तरफ एक क्या है? लड़का दिख रहा है, लेकिन उसका थोड़ा सा नजर क्या है? एक तिरछा है, और उसको और आप सोचेंगे कि दूसरी तरफ देख रहा है, जबकि आपके तरफ वो दिख रहा है, लेकिन वो जो अपने आप में दूसरे से तुलना करता है वो सही दिखे और हम थोड़ा सा तिरछा दिखते हैं। शरीर का कोई अंग छोटा है यानी विकलांग है, ठीक है, तो दूसरे से तुलना करता है कि हम इस चीज को कर नहीं पाएंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? भ्रम। कि ये उसके अंदर एक भ्रम होता है, ठीक है, कि मेरा एक हाथ कमजोर है। शरीर का कोई अंग अगर किसी का भी, मेरा, आपका और किसी का हो सकता है, तो जो एक अंग, शरीर का कोई भी एक अंग जो जैसे तिरछा दिखना, आंख से, हाथ से एक हाथ छोटा होना, पैर से एक हाथ छोटा होना या एक पैर बड़ा होना, एक पैर को क्या करता है? ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना जी, तो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, तो वो क्या है? एक भ्रम है, दूसरे की अपेक्षा वो तुलना करता है। ठीक, तो क्या हो गया? डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया क्या है? भ्रम से संबंधित है। एक डिस्थीमिया यानी तनाव से संबंधित है। डिस्थीमिया क्या है? तनाव से संबंधित है। डिस्थीमिया क्या है? तनाव से संबंधित है। ये तनाव कैसे होगा बच्चे के अंदर? देखिए, बच्चे एक तनाव में बैठे रहते हैं। जैसे कोई चीज होगा या झगड़ा होगा या कोई चीज होगा, बच्चे एक कॉर्नर में बैठ जाएगा और या फिर फील्ड में चले, या किसी के साथ फाइटिंग किया होगा, कुछ किया होगा, ठीक है, या नहीं तो फिर घर से मतलब जो होता है ना, कभी कभी घर से डांट के भेज देता है वो पैसे के लिए कि पैसा दो, पैसा नहीं देता है तो डांट को भेज देता है, तो बच्चे क्या करता है? तनाव में आके वो बैठे रहते हैं। दूसरे एग्जांपल हम इसको समझ सकते हैं तनाव क्या चीज है। जैसे आपको किसी से लव हो गया यानी प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया, और ये जो है आपकी गर्लफ्रेंड क्या है? छोड़ के चली गई, दूसरे से शादी हो गया। आपका अब दिल क्या कहेंगे? खुश हो जाएंगे आप? नहीं ना, तो आप क्या हो जाएगा? तनाव में आ जाएगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, नहीं करें। तब आप जो है एक तन्हाई में जाके क्या करते हैं? उदास बैठे रहते हैं और सोचते हैं करना क्या है, नहीं करना है। एक तनाव में आ जाते हैं आप कि करना क्या है, आप कुछ समझ में नहीं आता है। अब तनाव समझ गए होंगे, ठीक है, तो उसी को तनाव वाला क्या है? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है? तनाव से संबंधित है। तो अलेक्सिया या ओलेक्सिया, डिसलेक्सिया या ओलेक्सिया। डिसलेक्सिया ओलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया गणित से संबंधित है। डिसग्राफिया ऑग्राफिया लिखने से संबंधित है। अफेजिया या डिस्फेजिया भाषा से संबंधित है। अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया गमक कुशल है। और डिसमोर्फिया भ्रम से संबंधित है। और डिस्थीमिया तनाव से संबंधित है। आई थिंक इसको समझ गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 है। कितने हैं? 3 है। इसमें टीचर्स लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ये 3 में से 2 तो कंफर्म है, पूछना ही पूछना है। इसके लिए सबसे 99% जो है आपका चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा। और ये जो है ना, ये 4 डुप्लीकेट, ये जो है ये 5% ही संभव है। ठीक है, ये कभी कल पूछ देगा आपको, अन्यथा नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर पूछेंगे आपको यही 3 क्वेश्चन, डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया, या डिसग्राफिया या ऑग्राफिया। जब ग्राफिया आए तो लिखने से संबंधित, कैलकुलिया आए तो कैलकुलेटर तो जानते हैं, कैलकुलेटर से संबंधित। और ये क्या है? डिसलेक्सिया या अलेक्सिया पढ़ने से संबंधित। जब डिसलेक्सिया आए पढ़ने से संबंधित, अलेक्सिया आए पढ़ने से संबंधित, डिसकैलकुलिया आए कैलकुलेटर गणित से संबंधित, कैलकुलिया आए गणित से संबंधित, और एक डिसग्राफिया जो हम मैट्रिक में इतना सारा ग्राफ बनाए हैं आप लोग। हम लोग ग्राफ जो बनाते हैं, ग्राफ कॉपी आता है तो वो क्या है? लिखते हैं, पढ़ते नहीं ना है, तो ग्राफ बनाते हैं तो क्या हो गया? वो लिखने से संबंधित। ठीक है, तो कैलकुलिया होगा गणित से संबंधित, डिसग्राफिया होगा लिखने से संबंधित, ओलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया क्या हो गया? पढ़ने से संबंधित। तो डिसलेक्सिया क्या हो गया? पढ़ने से संबंधित। डिसकैलकुलिया क्या हो गया? डिसकैलकुलिया आपका गणित से संबंधित। और
डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित। आई थिंक इसको समझ गए होंगे आप लोग। इस चीज को देख लेंगे बढ़िया से, और जब हम क्वेश्चन बनवाएंगे तो इस चीज में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी हैं, इस चीज को बढ़िया से देख लेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।